ज़्यादातर लोग जब अपने फ्रेम को बड़ा करना चाहते हैं तो वो अपने मसल्स को बढ़ाने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं शोल्डर बना लूँगा, अगर मैं लैट्स बना लूँगा, अगर मैं बाइसेप बना लूँगा तो मेरा फ्रेम बड़ा हो जाएगा। दैट इज़ गुड टू द सम पॉइंट, लेकिन कितने ही बड़े शोल्डर कर लोगे? 1 इंच, 2 इंच? तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कि तुम अपने फ्रेम को कैसे बड़ा कर सकते हो। तुम अपनी क्लेविकुलर बोन, जिस बोन से तुम्हारा फ्रेम बड़ा दिखता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इवन दो इट इज़ डिटरमाइंड बाय जेनेटिक, लेकिन इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? आज तक के जितने भी मेथड्स बने हैं, जो आस-पास के लोग तुम्हें बताते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, इवन दो ज़्यादातर मेथड कोप है, ज़्यादातर मेथड काम नहीं करते। बुलशिट, जस्ट बुलशिट। क्योंकि मैं एनाटॉमी पढ़ते रहता हूँ, मैं आई एम अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट, तो मेरे को पता है एंड आई वुड टेल यू कि क्या काम करता है, तुम एग्ज़ैक्टली क्या कर सकते हो एंड हाउ वुड यू एक्चुअली वाइडन योर क्लेविकुलर बिकॉज़ इट मेक्स अ ग्रेटर व्यूज़। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, जितना ज़्यादा तुम लेट करोगे, जितना ज़्यादा तुम बूढ़े होगे, उतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। हमारी क्लेविकुलर बोन सबसे लेट फ्यूज़ होती है, हमारा फ्रैक्चर सबसे लेट फ्यूज़ होता है। जिस तरीके से हमारी हाइट बढ़ना सबसे पहले बंद होती है, उसी तरीके से ये बढ़ना सबसे कम होता है। हाइट हमारी 18 की उम्र में रुक जाती है, लेकिन क्लेविकुलर बोन 25 की उम्र तक बढ़ती रहती है। इवन लेट हो सकता है कुछ लेट ब्लूमर्स में, कुछ रेयर केसेस में, बट हम उसमें नहीं जाएँगे। वी वुड अस्यूम कि हमारा 25 तक बढ़ेगा। मैं अज़्यूम करता हूँ तुम 21 साल के बच्चे हो, कुछ देख रहे होगे एंड आई वुड गारंटी कि तुम बढ़ा सकोगे। सबसे पहले आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। देखो, तुम आस-पास कुछ भी देख सकते थे, तुम माइंडलेस स्क्रॉल कर सकते थे, तुम कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देख सकते थे, तुम एक कोई भी कॉमेडी वीडियो देख सकते थे। लेकिन तुम आराम से बैठे हो, तुम एक एजुकेशनल, अनएडिटिंग, बोरिंग वीडियो देख रहे हो ताकि तुम अपने आप को ग्रो कर सको। इसलिए तुम्हारी जो लोग अनएडिटिंग वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा 1% अटेंशन स्पैन है। दैट्स व्हाई आई पर्सनली हैव अ रिस्पेक्ट फॉर यू। मैं दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मुझसे क्यों सुनना है? व्हाई यू शुड लिसन टू मी? क्योंकि मेरा फ्रेम पहले बच्चों जैसा था, बिल्कुल गे था, मेरे जेनेटिक बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर मैं तुम्हें कंपैरेटिवली दिखाऊँ, तो ये फोटो दिख रही है ना, इसमें साइड में एक बंदा है जो कि मेरा दोस्त है और साइड में मैं हूँ छोटा-सा। अब इवन तो मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने जानबूझ के अपनी फोटो को छोटा लग रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने जानबूझ के अपने आप को छोटा दिखाया। बिल्कुल भी नहीं। उसकी शक्ल, उसका हेड, मेरा हेड सेम लेंथ का है। मैंने उसके हेड को अपने हेड के बराबर रखा है, लेकिन वो मेरे से इतना बड़ा दिख रहा है क्योंकि उसका फ्रेम अच्छा है, क्योंकि उसका फ्रेम अच्छा है। मेरा फ्रेम बचपन से ही शिट था, बचपन से ही मेरा नैरो कैविकल्स थे, मेरा इतने गंदे जेनेटिक मिले थे, लेकिन अब देखो, ऊ ला ला ला! कितने बढ़िया फ्रेम कर दिया। एवरी गर्ल डिज़ायर्स मी, एवरी गर्ल वांट्स मी बिकॉज़ ऑफ माय फ्रेम। फ्रेम को मैंने चेंज किया एंड आई एग्ज़ैक्टली नो व्हाट आई कैन डू। आई एग्ज़ैक्टली नो तुम क्या कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। इवन दो मैं इस पूरे कोर्स को पेड कर सकता था, इवन दो मैं इसको कोर्स बना के अपने स्कूल में डाल सकता था, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम एग्ज़ैक्टली अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हो। हाँ, क्योंकि जब मैं छोटा था ना, मेरा बिल्कुल छोटा-सा सिकुड़ू-सा फ्रेम था। कोई भी मेरे को देख के हड्डी समझ लेता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे गंदा फ़ील होता था। मैं चाहता हूँ मेरे अलावा किसी और को ऐसा फ़ील ना हो। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू एग्ज़ैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहला, आज की वीडियो में मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ़ ये नहीं बताऊँगा कि हाउ टू ग्रो शोल्डर मसल्स, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ है, जो अपने फ्रेम को बड़ा करती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्या नहीं बताऊँगा, अगर तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें बता दूँगा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कैसे लगाते हैं, कैसे करना है, आईजीएफ-1 को कैसे स्पाइक करें, स्टेरॉइड साइकिल कैसे यूज़ करें, टेस्टोस्टेरोन एनवायरनमेंट कैसे बनाएँ, आईजीएफ सिग्नलिंग कैसे करें ताकि तुम्हारा फ्रेम बड़ा हो, बोन स्ट्रक्चर बड़ा हो। नहीं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले। हाँ, मैं अज़्यूम करता हूँ तुम इसके लिए आए भी नहीं होगे, पर मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर इसके लिए आए हो तो दैट इज़ माय स्कूल, मेरे स्कूल में है। ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि इट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक, बट मूविंग फॉरवर्ड, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, तुम्हें लगता होगा कि स्विमिंग करते हैं उससे हमारा हाथ एंगेज होता है, जितने भी स्विमर्स होते हैं उनके हाथ बड़े होते हैं। बुलशिट, कॉप, ये बात किसी रिटार्ड को भी बता दूँ ना, उसको भी समझ में आ जाएगी कि ये एक बुलशिट है। जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग से हाथ बड़ा नहीं होता, लेकिन जिसका हाथ बड़ा होता है वो स्विमिंग करता है। सोचो, जो स्विमिंग करता है, स्विमिंग से हाथ बड़ा नहीं होता, लेकिन जो हाथ बड़ा होता है वो बंदा स्विमिंग करता है। देखो, मेरा हाथ बड़ा है तो मैं स्विम अच्छा कर पाऊँगा, मेरा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, मैं पानी को ज़्यादा बाईपास कर पाऊँगा, मैं फास्टर स्विम कर पाऊँगा। मैं ज़्यादा स्विम कर पाऊँगा तो मैं अच्छा स्विमर बनूँगा। मैं अच्छा स्विमर बनूँगा तो मेरे को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। इवेंचुअली मैं किसी गेम्स में चले जाऊँगा, मेबी ओलंपिक्स, मेबी कुछ भी। लेकिन उस टाइम पे मैं अपने हाथ की वजह से गया था।
स्विमिंग से मेरा हाथ बड़ा नहीं हुआ, मेरे हाथ बड़े थे, इस वजह से मैं स्विमिंग हुआ। तो जो तुम्हें स्विमर दिखते हैं जिनका फ्रेम बहुत बड़ा होता है, कैविकुलस बड़े होते हैं, स्विमिंग से नहीं होते। उनके कैविकुलस बड़े होते हैं, हाथ बड़े होते हैं, तभी वो स्विमिंग में कुछ कर पाते हैं, तभी तुम्हें पता चलता है वो। तो बोन स्ट्रक्चर हमारा स्पोर्ट्स से चेंज नहीं होता। तुमने सुना होगा बास्केटबॉल के लोग लंबे होते हैं। हाँ, क्योंकि लंबे लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, लंबे लोग बास्केटबॉल अच्छा खेल पाते हैं, तभी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। छोटे लोग अच्छा नहीं खेल पाते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बास्केटबॉल खेलने से लंबे होते हैं। ये एक रिडिकुलस स्कोप है, रिटार्ड बात है, बच्चों वाली बात है कि बास्केटबॉल खेलने से लंबे होंगे। नहीं, जो लंबा होता है वो बास्केटबॉल खेलता है। सेम विद वेट लिफ्टिंग। जो वेट उठाता है, वेट उठाने से तुम्हारी हाइट नहीं रुकती, वेट उठाने से तुम छोटे नहीं रहते, बल्कि जो पहले से छोटा होता है वो वेट लिफ्टिंग में कुछ अच्छा कर पाता है। अगर मेरे हाथ लेंथ में छोटे होते तो मैं कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता बेंच प्रेस का, तो अल्टीमेटली मैं ज्यादा उठाता। अगर मैं तुमसे भी पूछूं कि अगर तुम्हें 5 किलोमीटर भागना है बिना रुके और 1 किलोमीटर भागना है, कौन सा ज्यादा आसान है? बिना सोचे समझे 1 किलोमीटर आसान है। उसी तरीके से अगर ये मेरा 5 मीटर का हाथ है और मुझे 5 मीटर पुश करना है, और किसी बंदे का हाथ 3 मीटर का, उसे बस 3 मीटर पुश करना है, इट इज क्लियर कि 3 मीटर आसान है। तो जिसके हाथ पैर छोटे होते हैं, जो हाइट में छोटा होता है, वो बॉडी लिफ्टिंग, वो पावर लिफ्टिंग अच्छे से कर पाएगा, वो वेट अच्छे से उठा पाएगा, ज्यादा उठा पाएगा। तभी उसका नाम बनेगा, तभी वो आगे आएगा, और तुम्हें पता चलेगा और तुम्हें लगेगा वेट उठाने से हाइट रुकी। नहीं, रिडिकुलस कॉप। वेट उठाने से ना ही हाइट रुकी, बास्केटबॉल खेलने से ना ही हाइट बढ़ी, ना ही स्विमिंग करके तुम्हारे हाथ लंबे हुए। जिस फील्ड में जो यूज होता है, उसकी लेवरेज से तुम ऊपर चले जाते हो। बस दैट्स इट, दैट्स इट। अगर मेरे हाथ लंबे हैं तो मैं अच्छा बॉक्सर बन सकता हूँ, मेरे शोल्डर से तो मैं अच्छा बॉक्सर बन सकता हूँ, मेरे पैर से तो मैं ताइक्वांडो अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन बॉक्सिंग करने से हाथ लंबे नहीं हुए, ताइक्वांडो के पैर लंबे नहीं हुए। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। मूविंग टू सेकंड कोप विच इज कैविकुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर तुम वाइड पुल अप मारने की सोच रहे हो, बिल्कुल अल्टीमेट वाइड, या रीफ डेडलिफ्ट मारो जिसमें तुम्हारा स्ट्रेच पार्ट होता है, या फिर तुम हरक्यूली होल्ड करने की सोच रहे हो कि तुम इससे तुम्हारे कैविकुलर्स बनेंगे, इट इज अ कोप, इट इज अ कोप। इवन दो सोचो, अगर हम साइंस को साइड रखते हैं, एटोनॉमी को साइड रखते हैं, बायोलॉजी को साइड रखते हैं, जस्ट बेस्ड एक्सपीरियंस बात करते हैं कि देखा देखी में क्या दिख गया, तो तुम्हें एक भी बंदा पता है जिसने होल्ड करके अपने फ्रेम को बड़ा किया? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। मैंने पूरा इंटरनेट ढूंढ लिया, मुझे अब तक एक सिंगल स्टडी में एक सिंगल ह्यूमन नहीं मिला। तुम्हें मिलेगा तो मुझे जरूर बताना, आई वुड डेफिनेटली रीड अबाउट इट। बट नहीं है, है ही नहीं। क्योंकि सोचो, एंटेनोमी के बाद बताते हैं कि ये क्यों काम नहीं करता। जैसे कि तुम्हारा शोल्डर ब्लेड है, अब हमारे कई सारे लिगामेंट्स होते हैं, जैसे कि ये शोल्डर ब्लेड है, ये ऊपर नीचे मूव होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे हमारा स्कैपुला ब्लेड है, इसके ऊपर हमारा कैविकुलर जुड़ा होता है, ना कि शोल्डर पे। तो इवन तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेच शोल्डर ब्लेड हो रहा है, ना कि कैविकुलर। कैविकुलर अलग जगह पे जुड़ा हुआ है, जो कि स्कैपुला था, हमारा शोल्डर अलग जगह पे है। तो जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारे लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, ना कि कैविकुलर। तो पहली बात तो जो तुम पॉइंट बता रहे थे कि स्ट्रेच करने से स्ट्रेच होएगा तो हमारा बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेच होता ही नहीं। एटोनॉमी की बात, साइंस के हिसाब से स्ट्रेच होता ही नहीं, कैविकुलर स्ट्रेच होता ही नहीं। हमारा स्ट्रेच क्या होता है? हमारा लिगामेंट। और अगर तुम्हारी बात मान भी लूं, कम से कम स्कैपुला तो स्ट्रेच हो रहा है ना, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, एक आधा परसेंट तो स्ट्रेच होएगा ना। हो भी जाए ना, तो हमारी बोन्स 10 गुना ज्यादा स्ट्रोंगर होती है। हमारी बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है लिगामेंट के कंपैरिजन में। अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, मेरी बोन्स टूटने उससे पहले मेरा लिगामेंट टूट जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैंने होल्ड किया और कुछ इंपैक्ट ही नहीं आ रहा बोन पे, तो बोन ग्रो ही कैसे होगी? तो पहली बात तो टाइम वेस्ट। और अगर तुमने सोचा कि ठीक है, 1000 किलो लोड करता हूँ मैं, तो बोन को स्ट्रेच करूंगा, बोन पे माइक्रो टीयर्स करूंगा, बड़ी होगी, एक पॉइंट के लिए ठीक है, लेकिन करोगे कैसे? पहले लिगामेंट टूट जाएंगे, पहले मसल्स के लिगामेंट टूट जाएंगे। दैट वाज अ पॉइंट कि बोन्स को तुम स्ट्रेच करोगे कैसे? बोन ज्यादा स्ट्रोंग है, बोन पे अगर हल्का वेट लगाओगे तो बोन पे असर ही नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वेट लगा भी दिया तो दूसरी बात, पहले लिगामेंट टूटेगा, बोन तो बाद में टूटेगी। और तीसरा पॉइंट, तो स्ट्रेच तो होता ही नहीं है। एटोनॉमी अलग बता रही है, साइंस अलग बता रही है। अब बात करते हैं एक्चुअल में काम क्या करता है। द होली ग्रेल, द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर रिप केज एक्सपेंशन विच इज पुल ओवर्स। देखो, हमारे अब मैं तुम्हें अभी प्रूफ करता हूँ, तुम लंबी सांस लो, तुम्हारे रिप केज एक्सपेंड हुआ ना, क्योंकि लिप पेज के जो बीच में होता है ना हमारे, ये अलग अलग बोन से बनता है, तो ये एक्सपेंड होता है, ये बड़ा होता है। ये एक स्टैटिक बोन नहीं है, जुड़ी हुई बोन नहीं है जो हिल नहीं सकती, एक्सपेंड होता है। इसी सेम फिनोमेना का यूज करके हम अपने रिप केज को एक्चुअल में बड़ा कर सकते हैं। सो रिप केज बड़ा करने के लिए हमें करना होगा पुल ओवर। हाँ, अब इसमें एक्चुअल में स्टडीज है,
एक वीडियो भी थी, पुल ओवर विल ट्रांसफर योर फिजिक, अभी लेटेस्ट वीडियो थी 2-3 साल पहले आई है। इसमें एक्चुअल में ह्यूमंस है जिनका फ्रेम एक्सपेंड हुआ है, जिनका रिपकेज बढ़ा हुआ है। स्ट्रेचिंग करके किसका बढ़ा हुआ है? कोई भी नहीं है। लेकिन पुल ओवर करके किसका बढ़ा हुआ है? एक्चुअल में स्टडीज से है। तो रिपकेज एक्सपेंड करके तुम अपने फ्रेम को बड़ा कर सकते हो, एंड दैट इज गुड थिंग। पहले ये करा जाता था, लोग भूल चुके हैं, पता नहीं क्यों। इट इज अ होली ग्रेल ऑफ एक्सरसाइज, पता नहीं कोई क्यों नहीं करता। बट यू नीड टू इंक्लूड इन योर लाइफस्टाइल। तुम कितने रेप्स मारोगे, 10-15 रैप, 3 सेट, 4 सेट, 5 एक्सरसाइज, डजेंट मैटर। बस अपने वर्कआउट में इंक्लूड करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को, डेट्स इट। अपना वेट बढ़ाते जाओ ताकि बॉडी एक्सपेंड करती जाए एंड रिपकेज बड़ा हो जाए। पहले बता रहा हूँ, रिपकेज तुम्हारा 25 की उम्र तक बढ़ता है। बिल्कुल भी इनसिक्योर मत होना कि उम्र चली गई। मोस्ट प्रोबेबली तुम छोटे ही होगे, बढ़ जाएगा। अगर बस तुम्हें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स पुट इन करने हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने हैं, यू आर गुड टू गो। अब तुम इस पे कमेंट्स पढ़ सकते हो, बट हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज विच इज ब्रीदिंग स्क्वाट। देखो, ब्रीदिंग स्क्वाट में मोटा मोटा बताया क्या जाता है, जो तुम अपने हाथ को वाइड करते हो तो तुम्हारा स्ट्रेच होगा। उसके बाद तुम जब स्क्वाट करते हो, ब्रीद लेते हो, तुम्हारा रिपकेज बिल्कुल मैक्सिमम फूल जाता है, जो कि तुम नेचुरली कर सकते हो अपना हाथ ऐसे करके। तो इवन दो ये डीप ब्रीदिंग स्क्वाट लोग करते हैं, कोई भी नीड नहीं है इतना एफर्ट्स करने की, कोई भी नीड नहीं है। सेम चीज तुम स्ट्रेच बना सकते हो, अपने हाथ को स्ट्रेच करना, अपने विंग स्पैन को पीछे ले जाना, अपने रिप केज को चेस्ट को ऊपर करना, एंड डीप स्ट्रेच लेनी। और इस एक्सरसाइज से आपका रिप केज एक्चुअल में बड़ा होगा। तो आज की वीडियो में जितना भी मैं बता सकता था अपने वेरिएबल को वाइड करने के लिए, वो मैंने बता दिया। मैंने खुद अपना रिप केज बड़ा किया, तो मेरी फोटोज में देख सकते थे। हाँ, अब साइड पॉइंट है, मैंने अपने लोअर लेग्स को ट्रेन किया, मैंने अपने कैविकुलर बोन्स, मैंने अपने शोल्डर्स को ट्रेन किया। दैट्स वाई मेरा फ्रेम अच्छा दिखता है। मैंने अपनी लोअर लेग को ज्यादा ट्रेन नहीं किया, तो मेरा वी टिपर बनता है। लेकिन रिप केज इज ऑल्सो गुड थिंग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।